दिलों के जानने वाला सब मुश्किलों से निकालने वाला
खाली कभी नहीं है वो गाता, खाली कभी नहीं है वो गाता। निभारा है, सब कुछ तो देने वाला है। सब कुछ तेरा, धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 पिता। पिता ये आपकी कलीसिया है, इसका चलवा आप हो मेरे प्यारे परमेश्वर। इसको आप चलाते हो पिता मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तो एक जरिया है पिता मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आप हमें संभाल के रखते हो, हर प्रॉब्लम्स में, हर मुसीबत में, हर संकट में बचा के रखते हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हर क्लेशों से हमें निकाल के बचाते हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हर विरोध से हमें बचा के रखते हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जो भी विरोध होता है हमारे बढ़ने का कारण है मेरे प्यारे परमेश्वर। क्योंकि अगर एक मारा जाता है तो 1000 खड़े करता है और 100 को मारे जाते हैं तो लाखों में खड़े करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका एक एक मसीह जन हजारों के बराबर है मेरे प्यारे परमेश्वर। नबस्ती ले बोलो सला बाबा मना करासी कराबारी कहते कहना मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता आप अद्भुत हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। आप इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है। आप वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को 2 भाग किया था मेरे प्यारे परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हो जिसने इजराइल को मिस्र से निकाला था पिता। आप वो परमेश्वर हो जिसने खाने के लिए मन्ना बरसाया था स्वर्ग से मेरे प्यारे परमेश्वर। आप अद्भुत हो, आप जीत दिलाने वाले परमेश्वर हो पिता। हम जीते हुए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम जीते हुए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम आपके लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम आपकी प्रजा है पिता मेरे प्यारे परमेश्वर। आप हमारे छुड़ाने वाले हो, हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है और सेनाओं का यहोवा और इजराइल का पवित्र है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। क्या आप अद्भुत हो, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस धरती आकाश को बनाने वाले आप ही हो। आपका धन्यवाद करते ईश्वर। दया कर, रहम कर मेरे प्यारे परमेश्वर। बाकी का समा आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, उसको सुनो और कबूल करो आमीन। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਹਲਵਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਾਲਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਰਚ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੀਦੀ खड़ी आ बुला लिया। जब हम इनके घर पे गए थे, जब इनका कॉल आया था, पहले हम पंडोरी लगाते थे। ये पंडोरी के रहने वाले हैं। इनका नाम जगदेव है और हमें फोन आया था। इनकी माता वहाँ पे गई थी। उनको पता चला था कि कलीसिया यहाँ पे लगती है तो इनकी माता वहाँ पे बार बार गई थी। बोलते सिस्टर को बुलाओ मेरे बेटे को प्रार्थना करने के लिए। तो ठंड का मौसम सी और ठंड में पता होता है कि बाहर निकलना ठंड के मौसम में ये, लेकिन फिर भी जब हम पता चला 2-3 बार आके गए तो हम शाम के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा बच्चा हम 2-3 जन बाइक पे चले गए। पंडोरी के घर पे गए। जब हम इनके घर पे गए तो इसकी हालत देखने वाली थी। कहाँ कहाँ नालियां नहीं लगी थी और इसको पूरे हाथ पैरों से बांधा गया था। इतना बड़ा सिलेंडर रखा होता है उसके पास में। बोलते डॉक्टर, उसकी माँ रोने लगी, उसकी वाइफ रोने लगी कि सिस्टर डॉक्टर ने हमें जवाब दे देता है, कुछ भी नहीं है बेटा, ये बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं खुद देख के डर गई थी इस हालत को। आज जो आपको चलते फिरते नजर आ रहा है, जब उस टाइम आप देखते ना आप भी डर जाते, आपकी रूह कांप उठती। तो क्या हालत में थी। हम लोग ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इसको छूना। तीसरे दिन इसके मुंह से जो डॉक्टर बोले थे बोल नहीं पाएगा ना, ये ऊंचे ऊंचे करके गालियां निकाल रहा है। सिस्टर जी मेरा परमेश्वर का धन्यवाद करो, मुझसे कुछ निकला तो सही। हालेलुया हालेलुया। बोलते बहुत बोलता हुआ कहाँ नहीं बोल रहा था। धीरे 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 करके इसको इम्प्रूवमेंट होने लगा। धीरे धीरे करके इसकी नाली निकलने लगी। हालेलुया। आज ये चलता फिरता आपकी नजर सामने।
पीजीआई का पेशेंट आपके सामने। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है अपना। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर की कमाई के लिए। मैं तो यही कहना कि दीदी और ਵੀਰੇ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। परमेश्वर ने इन्हें होर ਉੱਚਾ ਕਰੇ, होर थैंक यू जीसस। ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਮੀਲ ਕੌਰ ਆ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹਲਵਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੀਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, सारी परमेश्वर ने मेरे को प्रार्थना में दिखाया सी कि ये सिस्टर बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत मुसीबत में है। कहानी मुझे इनका नंबर मेरे पास में, मैंने इनको फोन किया। मैं बोली सिस्टर मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया आप बहुत प्रॉब्लम में हो। तो ये सच बोले। मैंने फोन किया से सिस्टर जी 2 साल पहले की बात है कि आपको मेरे को परमेश्वर ने दिखाया कि आप बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत प्रॉब्लम में सी। हालेलुया। हाँ, मैं बोली सिस्टर आप बहुत प्रॉब्लम में है, मुसीबत। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपन। शैतान भी जल्दी आने नहीं देता है ना, तो शैतान ने इनको भरमा डाला, रुका डाला, व्हाट हैपन आई डोंट नो। उसके बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। हालेलुया। फिर भी मैंने परमेश्वर ने इनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। और परमेश्वर जिनको बचाना चाहता है उनको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया उसकी है और यहाँ पे वही आएगा जो स्वर्ग जाने वाला। हालेलुया। यहाँ पे वही आएगा जो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। फिर 2 साल के बाद सिस्टर संदीप के घर पे मीटिंग सी, वहाँ पे सिस्टर दोबारा हमें मिल गई और फिर उसके आगे तो आप बता दो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਟਰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਟਰ ਨੇ ਸੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਮੰਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, 12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬੂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੱਬਲ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਢਿੱਡ ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਸੱਬਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈंने ਤੇ ਬਾਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਾਵੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਧ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੇਟਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਕੰਧ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋਊਗੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਆਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਧ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਟਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡਿੱਕੋ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। पहले एक गवाही बनती है उसको दिया करो तो दूसरी गवाही बनती है। अगर उसको रोक के रखोगे तो दूसरी गवाही रुक जाती है। छोटी हो बड़ी हो गवाही दिया करो तो दूसरी गवाही बनती है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, सारी महिमा आपको
देते मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। We give you all the honor, we give you all the glory for your worthy of all the praise। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका वचन खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे पिता, हमारे कानों को खोल ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। ये वचन हमारे जीवन रहने का आधार है पिता। इस वचनों के ऊपर हमें चलने वाला बना। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हो, आप अद्भुत हो, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। हर शैतान, हर दुष्ट आत्मा जो इन वचनों को चुराना चाहते हैं, मैं उसको बांधती हूं यीशु के सामर्थी नाम में। मेरे प्यारे पिता, अद्भुत कार्य करना, दया करना, रहम करना, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। जितने लोग आए हैं उनके लिए धन्यवाद पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक चीज आपकी आत्मा की कंट्रोल में सौंपते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। नबो सला बना तरासी पसी ने बुरो सला बमा बना तरासी करा बरो को जगह बरो को जगह बरो को जगह। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, इसको सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु से इतनी प्यार करती हूँ, फिर मैं इस प्रॉब्लम से क्यों जा रही हूँ? क्यों मेरा विरोध हो रहा है? क्यों मेरे बारे में निंदा कर रही? क्यों मेरे बारे में बुरा भला बोलते? मन में आता है कि नहीं आता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अनुमति देता है संकटों को आपको बचाने के लिए। परमेश्वर अनुमति देता है, अलाउ करता है संकटों को हमें बचाने के लिए। हालेलुया। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो संकट होते हैं, हमें आशीषित करने के लिए होते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 50 उसका 20। उत्पत्ति 50 उसका 20। वहां पे क्या हुआ था? यूसुफ, जिनके भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला सी और फिर वो मिस्र में आया सी, वहां पे क्या हुआ था? 50 का 20 पढ़ो। उत्पत्ति 50। हाँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। बुराई का विचार किया था। ये कौन बोल रहा है? यूसुफ बोल रहा है अपने भाइयों को, क्योंकि वहाँ पे जब अकाल पड़ गया सी, वहाँ जब अकाल सी, उसके बाद जब खाना लाने के लिए जाते थे, उसके पिता उनको बोलता था जा मिस्र से खाना लेके आ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खाना मिस्र में ही था। सारे देश में वहाँ पे अकाल पड़ गया था, किधर भी नहीं खाना मिल रहा सी। हालेलुया। तो जब इनको भेजा था, पहली बार गए, वापस आए, दूसरी बार गए, फिर उसके बाद में उसने अपने आप को बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको बेचा था। हालेलुया। उसके बाद में यूसुफ क्या बोलता है? तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया। हालेलुया। लोग हो सकता है आपके बारे में बुराई का विचार कर रहे होंगे आज, कि इनका ऐसे हो जाए, उनका वैसे हो जाए, इनका कुछ भला ना हो। हालेलुया। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते होंगे, बहुत कुछ सोचे होंगे, बहुत कुछ विरोध करते होंगे, हमारे बुराई के बारे में बात करते होंगे। बोलते तुमने मेरे फिर से तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। बुराई का विचार किया था। उन्होंने बुराई का विचार किया था कि नहीं? उसने यूसुफ को बेच दिया था मिस्र में। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया हालेलुया। वो वही यूसुफ था, वो मिस्र में प्रेसिडेंट बना, एक प्रधानमंत्री बना, जिसके अधीन सब कुछ था। हालेलुया हालेलुया। जिस तकलीफ में से, जिस मुसीबत में से, जिस एरिया में से तुम संकट में जा रहे हो, तुम्हारा विरोध हो रहा है, परमेश्वर तुम्हें उसी स्थान में ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मिस्र में यूसुफ ने कितने ही लोगों को प्राण को बचाया सी, नहीं तो भूख से मर जाते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वैसे ही
इस कलीसिया ऐसी अद्भुत तरीके से खड़े करने वाला है कि एक एक जन उन्नत तरीके से परमेश्वर बचाने वाला है। जैसे यूसुफ ने वहां के इतने लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बनके उसने इतने रूहों को बचाया, लोगों को बचाया, इस कलीसिया में रूहें बचाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझने वाली बात है। फॉर इन केस एक एग्जाम्पल दे रही हूं। कभी कभार ऐसे होता है ना, हम सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल से है ना, आजकल बड़े टाइप के लॉक लग जाते हैं। लॉक कभी कभी पता नहीं चलते हैं, बच्चे भी अजब अजब कलर के लॉक लगाते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं होता है क्या लॉक है। भाई लॉक तो खोलो, हालेलुया, लॉक लगा के रखते हैं। लेकिन कभी न कभी किसी न किसी चीज का खुलासा हो जाता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे एक हस्बैंड है, ठीक है, उसको पता नहीं होता अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, बीवी भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। हालेलुया। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसी चीजें हस्बैंड की बीवी के नजर के सामने पड़ जाती है, मैसेजेस पढ़ते हैं, शुरू सामने आ जाती है बात। हालेलुया। फिर ये बात पहुंच जाती है पास्टर के पास कि पास्टर जी ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर दोनों के लिए प्रार्थना की जाती है। बोलते क्या तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? तो बोलता हाँ। बीवी से पूछा क्या तुम प्यार करते? तो बोलता हाँ मैं अपने पति से अभी भी प्यार करती हूँ। पति से पूछा क्या तुम अपने पत्नी से प्यार करते? बोलता हाँ मैं प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ, क्या कैसे हो गया। हालेलुया। तो ये मैं दिखा रही हूँ, कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी चीजों से क्यों जाने दे देता है, क्योंकि वो उनकी मैरिज लाइफ को बचाना चाहता था। हालेलुया। कभी कभार अपने बच्चे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ न कुछ गलत इसमें पड़ जाते हैं और अचानक से हमारे पेरेंट्स के सामने आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे को, उस लड़के को या किसी भी अपने बच्चे को परमेश्वर बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपने सामने आता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो तुम अंधेरे में करेगो उजाले में प्रकट होगा। हालेलुया। ध्यान इधर रखो, ध्यान इधर रखो। हालेलुया। समझ में आ रही है बात कि परमेश्वर हमें क्यों संकट में से निकालने जाता है? सबसे पहले क्यों बताया, क्यों परमेश्वर संकट हमारे ऊपर आते हैं? हमारे बचाने के लिए। बोलो मुझे बचाने के लिए। हम पे संकट क्यों आते हैं? मुझे बचाने के लिए। नेक्स्ट, हम पे संकट क्यों आते हैं? हमें करेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए। हालेलुया। सही करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग करेक्शंस को पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको बोलेंगे ना ये इस तरीके से नहीं, इसको ऐसे करो, तुम में ये गड़बड़ है, तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा लगता है? नहीं, आजकल किसी को भी नहीं पसंद है। मेरे बारे में बोला तो बोला कैसे ऐसे, हाउ कैन यू टॉक? आजकल दोस्त भी दोस्त को करेक्ट नहीं कर सकते, गुस्सा ना आ जाए, ब्लॉक ना हो जाए। व्हाट्सएप पे फोटो नहीं दिख रहा है भाई, क्या हो गया? ब्लॉक लिस्ट में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोगों को अपनी गलती बताना प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको करेक्शन, उनको अपना करेक्शन पसंद नहीं है। समझ में आ रही गल? हालेलुया। फॉर इन केस जैसे होता है, परमेश्वर जैसे हमें बोलता है तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, फिर हम क्या बोलते हैं? देखेंगे, सोचेंगे। होता है कि नहीं? हम परमेश्वर का नहीं सुनते हैं। फिर हम कार्ड लेके जाते हैं, स्वाइप कर देते हैं। क्या करते हैं? स्वाइप, पता है ना, पैसे निकालने के लिए या किधर यूज करने के लिए स्वाइप कर देते हैं। फिर बोलते परमेश्वर तू तो यहोवा यरी है, पैसा मुहैया कर। पहले तो स्वाइप कर दिया और फिर बाद में बोलते हो। पहले स्वाइप करने से पहले प्रार्थना करो। समझ में आ रही गल? एटीएम में कार्ड डालने से पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये जो भी पैसे हैं तू मुहैया करने वाला है, लेकिन ये फिजूल खर्चा ना हो। आज अपने फिजूल खर्चे को डांटो,
हालेलुया। कहीं बोलते ना अच्छा अच्छा सूट, औरतों को स्पेशल मैं बोलती हूँ, अच्छा अच्छा सूट दिखाना। उसने 4000 का लिया है, मैं तो 5000 का सूट लेना, उसको दिखाना मैंने, बड़ी आंखें दिखाती मेरे को, देखो मैंने 4000 का सूट लिया, 4000 का, मैं 8000 का लेके दिखाऊंगी उसको। फिर बेचारे हस्बैंड के पीछे पड़ जाते हैं, मैंने सूट लेके दे, मैंने वो वाला सूट लेके दे। बेचारा हस्बैंड सर के ऊपर हाथ रख के 8000 लाऊं तो कहाँ से लाऊं इसको अभी, मसा तो मैं अपना घर चलाता हूँ। हालेलुया। बीवी बेचारे गर्दन पे बैठी है, लाके देने तो देख ले। हालेलुया। अगर 1000 रुपए बोलते ना, 200 रुपए का सूट कभी कभार ना हजारों के बराबर दिखता है। जब हम 200 रुपए का भी सूट पहनते ना, कोई बोलते अरे ये कितने 1000 रुपए का है। हालेलुया। मैं बोलते ना बाय 1 गेट 1 फ्री, वो खरीदा करो, फायदे में रहोगे। हालेलुया। ब्रांडेड चीज हम लेने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं बाबा मुझे तो ब्रांडेड चीज चाहिए, सॉक्स ब्रांडेड चाहिए। अब मेरे को बताओ, जूते के अंदर सॉक्स कोई देखने जाएगा क्या ब्रांडेड पहने हो कि नहीं? हैं? एडिडास के सॉक्स पहने, शूज खोल के देखेगा, बताओ तुमने एडिडास के सॉक्स पहने? हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको डांट रहा है फिजूल खर्च बचाओ, पैसे बचाओ, क्योंकि आने वाले दिन आपको बड़े, मैंने पहले ही प्रोफेसी की थी। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को जब कोई करेक्शंस होता है, उस करेक्शंस के ऊपर चलो, अपनी गलती है उस गलती को मानो। हालेलुया। परमेश्वर हमें करेक्ट करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में, यूसुफ 29, उत्पत्ति 29। इसमें इस चैप्टर में उत्पत्ति 39 को क्या बोलते? बोला करो, मुझसे बोला करो। हाँ 21, 23। जब हम इस चैप्टर को अगर हम पूरा पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर यूसुफ के बोले, परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। पढ़ो, 2 पढ़ो। 39 का 2। The Lord was with Yusuf and he became a successful man. और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके, बोलो यहोवा मेरे संग है। यहोवा मेरे संग है। सो वह आधे जन ने बोला ही नहीं, जिसके संग है वही बोले, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है। जिसको कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है। हाँ अब आवाज आई ना। हालेलुया। इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो मिस्री जो था, वो जिसके नीचे वो रहना सी जिस घर में, उसने भी देखा था कि यूसुफ के नाल परमेश्वर सी। हालेलुया। ये एक बात होती कि हम जाने कि परमेश्वर मेरे नाल है, लेकिन एक और बात होती जब दूसरे देख के बोलते परमेश्वर तुम्हारे नाल है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हम तो जानते हैं कि परमेश्वर मेरे नाल है, लेकिन जब दूसरा आगे आपको बोले परमेश्वर तुम्हारे नाल है तो क्या बात है। हालेलुया। क्यों, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे नाल है? बोलते वो जिस भी काम को हाथ डालता था वो सफल हो जाता था। हालेलुया। आज आप मट्टी को भी हाथ लगाना, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो सोना बन जाएगा। मैंने कहा जिस काम में हाथ डालो वो फलवंत हो जाएगा। परमेश्वर थोड़े नाल। इस चैप्टर में जब हम देखते तो 4 बार लिखा हुआ है यूसुफ के नाल परमेश्वर सी, यूसुफ के नाल परमेश्वर सी, यूसुफ के नाल परमेश्वर सी। हालेलुया। जब आजू बाजू वाले आके बोलेंगे थोड़े नाल तो परमेश्वर है, हालेलुया, तो आप एक दुनिया के लिए गवाही बन जाते हैं। हालेलुया। और कलीसिया आप एक मिसाल बनके इस दुनिया के लिए गवाही बनने वाले हैं।
हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, अगर परमेश्वर मेरे नाल है तो मुझे प्रॉब्लम क्यों, मुझे मुसीबत क्यों, मुझे संकट क्यों, मैं प्रॉब्लम्स में से क्यों होके जा रही हूँ, ये सब क्यों, जब परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। भजन संहिता 34:19 में क्या लिखा हुआ है, बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता जबुराधिपति 34:19 34:19 Many are the afflictions of the righteous. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पड़ती तो है। बोले धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। मतलब धर्मियों पे, आप धर्मी हो, हम धर्मी हैं, जो यीशु मसीह को मानते हो धर्मी है। हालेलुया। तो धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमें उस विपत्ति से निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, कभी कभी कुछ नहीं नजर आ जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिस्टर, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना उपवास रखती हूँ, मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही। फिर हम क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना कट हो जाती है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। क्या बनाया है? जयवंत बनाया कि हारा हुआ बनाया? हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं। हालेलुया। बोलो मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। जो जीता हुआ है उसके लिए परमेश्वर ने एक इनाम रखा है, एक वाचा रखी है। हालेलुया। क्या आप ओवरकमर हो? ओवरकमर समझते हो? जीतने वाले हो। क्या आप जीते हुए हो? मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। जब आप जीते हुए हैं तो आप एक ऐसे मंच पे आ जाते हो, हालेलुया, जहां पे आपको सक्सेस नजर आती है। हालेलुया। हर रोज, प्रतिरोज सुबह में बोलो, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीती हुई हूँ। यीशु से आई ओवरकम, आई ओवरकम। हालेलुया। आई एम ओवरकमर, हाँ, यानी मैं जीता हुआ, परमेश्वर ने मुझे जीत ऑलरेडी दे दी है। हालेलुया। इट डजंट मैटर, आप ये मैटर नहीं करता है, आप सिंपल लोग हो, आप ऑर्डिनरी लोग हो, लेकिन आप जीते हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीत दिला चुका है। अगर आप संकट से होके जा रहे हो, उपवास प्रार्थना बाइबल पढ़ रहे हो, आप दान भी दे रहे हो, आप दशवान भी दे रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। इट डजंट मैटर कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी संकट हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है जीतने की। क्या देता है? सामर्थ्य देता है जीतने की। हालेलुया। बहुत सारे टाइम जब हम इस प्रॉब्लम्स में होते, जब मुसीबत में होते, हम दुखों में होते, तो पता है शैतान एक बात आता है करके, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। झूठा है शैतान। क्या आके बोलता है? परमेश्वर तुमसे प्यार, अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता तो तुम्हारे साथ ये थोड़ी होता। परमेश्वर तुम्हारे साथ प्यार ही नहीं करता है, ना तुम्हारे साथ है। हम क्या करते हैं, इस नॉनसेंस को जो शैतान हमारे यहाँ पे डालता है, उसको हम खरीद लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर सोचते हैं, हाँ परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, इसी वजह से परमेश्वर मेरे नाल नहीं है, इसी वजह से मेरे साथ ही हो रहा है। हम इस नॉनसेंस को खरीद लेते हैं। खरीदना पता है ना, मार्केट में जाके खरीदना, वैसे शैतान हमारे को बेचते रहता है, हम खरीदते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए बुनियाद है। हालेलुया। क्या है? बुनियाद है। हालेलुया। यूहन्ना 11:3 उसमें क्या लिखा है?
यूहन्ना 11 उसका 3। मरियम और माता यीशु के पास, हाँ पढ़ो। सो उसकी बहनों ने यानी लाजरस की बहनों ने उसे कहला भेजा उसको कहला भेजा कि हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू नफरत करता है, जिससे तू प्रीति रखता है वह जिससे बीमार तू है। नफरत करता है। जिससे तू प्रीति रखता है। वेरी गुड, स्मार्ट कलीसिया, ध्यान इधर है इसका मतलब। मैं इसीलिए मैं देख रही थी तुम लोग का ध्यान की तरह। क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? प्रीति रखता है। जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। इसका मतलब परमेश्वर जिससे प्यार करता है बीमार भी हो सकता है। हालेलुया, ये कोई बड़ी गल नहीं है। परमेश्वर लाजरस से प्यार करता सी, लेकिन वो बीमार सी। अगर आप बोलोगे परमेश्वर अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरे कोई बीमारी क्यों, मैं बीमार क्यों? परमेश्वर क्या बोल रहा है? जिससे तू प्रीति रखता सी वो बीमार है। मरियम मारता यानी लाजरस से प्रेम करता सी और वो बीमार सी, और उसके बावजूद भी जब उसको पता चला कि वो बीमार है जिससे वो प्यार करता है, वो तुरंत नहीं गया, वो 4 दिन वेट किया। लाजरस मर गया सी, 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पे पहुंचा था। हालेलुया, उसने डिले किया, उसने देरी की पहुंचने में। हालेलुया, कभी कभी हम बोलते हैं चुनौतियों से होके जाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? हालेलुया, इट डजंट मैटर। ये माइनर नहीं करता है कि क्या हो रहा है, ये मैटर करता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर क्या करता है? बोलो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। He loves you। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आज आप जो यहाँ पे बैठे हो ना, उसके प्यार की वजह से, उसके लिए आप बहुत वैल्यूएबल हो। वो आपसे प्यार करता है, इसी वजह से आप यहाँ पे बैठे हो। आप ये दुनिया के लोगों की तरह बाहर घूमने रहे हो। आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ वैल्यूएबल टाइम छोड़ के आज उसके हजूरी में बैठे हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा आपको झूठ बोलते रहेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हालेलुया, लेकिन आपने एक पिता माता को देखा है, जब अपने बच्चे प्रॉब्लम्स में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, क्या माता पिता उनको छोड़ देते हैं? अपने बच्चों के नाल नाल चल दिया। हालेलुया, वैसे ही अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हम प्रॉब्लम्स, हम चैलेंजेस, हम मुसीबत में से होके जाते हैं, तो साडा परमेश्वर मेरे नाल नाल चलता है। वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक पर्पस होता है, एक बोलते हैं ना मतलब होता है कि परमेश्वर हमें, हमको इसमें से क्यों जाने देता है, क्यों प्रॉब्लम्स में से होके निकाल रहा है। परमेश्वर का एक मकसद होता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार क्या होता है ना, हम अपने ही स्टफ बोलते हैं ना, एक बंडल बांध के रखते हैं, होता छोटा है, हम उसको समझते हो, हम अपने ही मन घड़त बना के रहते हैं एंड उसका हम लोग एक बंडल बना देते हैं। हालेलुया, ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम पाप में गिर जाते हैं, हम लालच करते हैं, हम लोभ करते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, आपके साथ कोई मेस कर जाता है, मेस करना समझ जाते हो, आपसे पंगे लेता है। पंगा, पंजाबी वर्ड इज कॉल्ड पंगा ना, आई लर्न दिस वर्ड इन पंजाबी। हालेलुया। मेस अप का मतलब होता है पंजाबी में थोड़े नाल पंगे लेने शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर आपको अनुमति देता है इसमें से निकलने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी जो योजना है
उसका जो प्लान है आपके जीवन में पूरा हो, उसकी जो कॉलिंग है वो आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संकटों को अनुमति देता है, क्यों? ताकि आपको दिशा मिल जाए। हालेलुया। जब आपको यहाँ मेरे को चलो लेट मी गो फॉरवर्ड, क्या देता है परमेश्वर? संकट में क्या करता है? हमें दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? बोलो, परमेश्वर संकटों में दिशा दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग डर जाते हैं। क्या करते हैं? डर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें डर वाला आत्मा दिया है कि नहीं? पक्का लिखा है वचन में। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें डर वाला आत्मा नहीं दिया। तो मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आधे मसीह तो ऐसे डरपोक है, एक कदम आगे ना 3 कदम पीछे, आगे जाना कि पीछे जाना, इधर जाना कि उधर जाना, अंदर से टुक 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 टक 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 होती रहती है, धक 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 धक। किस लिए डरना भाई? परमेश्वर डरपोक लोगों को पसंद नहीं करता है। दाऊद गोलियत से लड़ा था, हालेलुया। डैनियल नेबूकदनेस्सर से, अगर जब वहां पे वो बोलता कि नहीं तुमने प्रार्थना नहीं करनी है, डैनियल को बोला था कि अगर तुम इस मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके तो तुम्हें सियों के मान में डाला जाएगा, या वो नहीं, वहां पे मूर्ति थी शद्रक मेशक अबेदनागो, 7 गुना भट्टी उनको गर्म करके की सी। वो बोलते नहीं, हम नहीं झुकेंगे किसी और परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और आजकल के मसीह थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, अपने घर में बैठ के चुप के बैठ जाते हैं। वो संभाले, सिस्टर संभाले, ब्रदर संभाले, पास्टर संभाले, हम क्यों बीच में जाएं? हम तो संडे संडे गाया करेंगे। समझ में आ रही गल? आज मसीह लोगों को एक होने की जरूरत है। परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना की इसी यूहन्ना में, परमेश्वर जैसे मैं और आप एक हैं, इनको एक कर। आज इस एकता की कमी है मसीह लोगों में, आज इस एकता की कमी है मसीह लोगों में। मैंने कहा अगर मसीह एक हो जाए ना तो इस दुनिया को हिला डाले, मैं कहती हूँ। इनने मसीह है आज, लेकिन मसीह क्या है ना, शांति का प्रति है ना। बेचारे शांति 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 करते रहते हैं। कोई ना शांति रखो, कोई ना, किसी ने बोला शांति रखो, लड़ाई झगड़ा, कोई ना ठीक है, चलो ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ऐसी झगड़ा नहीं करनी। हाँ, हमारा परमेश्वर यही सिखाता है। लेकिन जब हक है तो बोलते हैं साडा हक, हालेलुया, साडा हक असि क्यों ना लड़े? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर की बंदगी करते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने धरती आकाश बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, हालेलुया। उस जिंदा परमेश्वर को मानते हैं जो ताकत रखता है सब कुछ करने की। तो हम इंसान से क्यों डरे? परमेश्वर बोलता है उससे डर जो शरीर और प्राण दोनों को मारने की ताकत रखता है। लेकिन हम किससे डरते हैं? हम उनसे डरते जो शरीर को मारने की ताकत रखता है। वो इस शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन क्या मेरे प्राण को हाथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही गल? डरपोक मत बनो, दिलेर बनो। परमेश्वर दलेर लोगों को पसंद करता है, डरपोक को नहीं पसंद करता है। वो सेवा भी दलेर इंसान को देता है, डरपोक को नहीं देता है। अगर दाऊद बोलता ना मैं तो बच्चा हूँ, गोलियत इतना बड़ा है, मैं किन्हें लड़ूंगा? उसने तो कोई तलवार लेके नहीं गया था, कुछ नहीं लेके गया था, कुछ नहीं पहना सी, नॉर्मल से कपड़े सी, कल्ला पत्थर लेके गया था, एक ही पत्थर मारा, ले उठा के इधर ही लग गया चापे खोपड़ी पे और गोलियत खा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे गोलियत को मारने होगी आपकी जिंदगी में। अगर दाऊद बोलता नहीं परमेश्वर आके मारेगा, परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, फिर तो हो गया।
समझ में आ रही गल? आज लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। समझ में आ रहा है? अगर दाऊद भी बोलता ना, परमेश्वर जी आओ लड़ो, गोलियत से लड़ो, हमें बचाओ, लेकिन दाऊद परमेश्वर के नाम में उसके पास गया। बोलते तू तो बाल और ताला पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है, इतना बड़े बड़े ये लेके आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास सिर्फ परमेश्वर के नाम में आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज डरो मत, एक बनो मसीहा, क्योंकि इस एकता में बल है, इस एकता में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे लाखों गोलियत क्यों ना आए, क्योंकि परमेश्वर का एक जन हजारों के बराबर होता है। ऐसे लाखों हजार गोलियत तुम लोग मार दोगे। हालेलुया। किसी कैरेक्टर समझते? कैरेक्टर, चरित्र, यस चरित्र। हालेलुया। चरित्र होता है। यूसुफ का चरित्र बहुत अच्छा सी, किने सी? बहुत अच्छा सी। ही वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर पर्सन। प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबत आते हैं, हमें दिशा में लेके जाने के लिए, हमें किसी, हालेलुया। लेट मी शेयर वन थिंग, आपको एक मेरी लाइफ की बताती हूँ। आई एम फ्रॉम अ वेरी नाइस फैमिली। जैसे बोलते हैं ना गांव में, जो बोलते हैं सबसे बड़ा जो होता है, वेरी जैसे सरपंच का जैसे मेन होता था, उस टाइप का हम लोग का फैमिली थी। वेरी बिग, बड़ी बिजनेस। अगर बॉम्बे में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी वो हमारे परिवार की थी। हालेलुया। जब हमारे डैडी और मम्मी की डेथ होगी, हम अभी 2 ब्रदर्स, वी आर 3 सिस्टर्स, हम 5 जन हैं। हालेलुया। बाकी सारे भाई, अंकल्स, आंटीज है, बड़ा परिवार है हमारा। लेकिन बॉम्बे में जितनी जमीन है सबसे ज्यादा हमारी है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे अभी आए हैं ना, हमारे आगे पानी कम चाय सी। हालेलुया। लेकिन जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैंने करोड़ों की जायदाद छोड़ के मैं निकल आई। मैं बोली परमेश्वर तू मुझे इससे डबल देगा। परमेश्वर ने वो प्रॉब्लम वहां पे आई मेरे को, ठीक है ना। वहां से मैं अपने भाई बहन से अलग हुई और आज मैं बॉम्बे में आई, क्योंकि देखो उन्होंने मुझे कितने सारे भाई बहन दिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 भाई 2 बहनें बॉम्बे में हैं, लेकिन वो चारों को परमेश्वर को छोड़ मेरे को परमेश्वर ने कितने भाई बहन यहाँ पे दिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि शालिनी बॉम्बे में नहीं, शालिनी पंजाब में आके खड़ी हो जाए। परमेश्वर की योजना थी, इसके लिए उसने दिशा बदला मेरा, और उसने ऐसे ही वहाँ पे वो संकट क्रिएट किया कि हम भाइयों के बीच में एक प्रॉपर्टी की वजह से जो लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर मैं उस प्रॉपर्टी की वजह से आज रुक जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को इस पत्रस को यहाँ पे खड़ा करना है। हालेलुया। और एक मिसाल बन के खड़ा करना है। हालेलुया। ये बस शुरुआत है कलीसिया, ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखोगे इस कलीसिया का। हालेलुया। ये दिन भर दिन प्रतिदिन, दिन संडे पे दिन संडे ये इमें बढ़ जाए, क्योंकि पतरस ने एक बार प्रचार किया था, 3000 लोग बदले। हालेलुया। और ये कलीसिया उसकी खड़ी की हुई है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू मेरा पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। और ये उसकी कलीसिया है। जो इस कलीसिया में आएंगे वो स्वर्गीय जाएंगे, क्योंकि वो उनको लेके आएगा जिसको परमेश्वर से प्यार है। आमीन। हमने कहाँ जाना है? स्वर्गीय जाना है भाई। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते दुख आएंगे, तकलीफें आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, मुसीबतें आएंगे, चैलेंजेस आएंगे अच्छे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 20 उसका 30। नीति वचन जबूर संहिता के बाद वाला आता है। यस, 20 का 30।
चोट लगने से हाँ, जो घाव होते हैं घाव होते हैं। वह बुराई दूर करते हैं। चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है। कैन आई शेयर वन थिंग? मैं शेयर कर सकती हूँ? लास्ट संडे मेरे घर पे कौन कौन आया सी बाहर की हो गई सी, लड़ाई हुई सी, शैतान आ गई। शैतान आ गए तो उनको आग लग गई थी, क्योंकि हम पूरे गांव में हम कल्ले मसीह है वहाँ पे। हालेलुया। और मेरे को बताओ कौन सा कानून अपने घर में कुछ करने से रोकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। हम हमारे घर में जो मर्जी करें, जो मर्जी करे, ये कानून हमें अधिकार देते हैं। और मेरे पास, मैं ऐसी नहीं खड़ी हूँ, डोंट थिंक मैं ऐसी खड़ी हूँ, मेरे पास वो सर्टिफिकेट है कि मैं रास्ते में कहाँ भी खड़ी हो जाऊं, किसी भी देश में कहाँ भी जाऊं, मेरे पास पूरा फुल अथॉरिटी है प्रचार करने का। मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। हालेलुया। तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हालेलुया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आए, उनको नहीं मना सी, हम गए पंचायत में गए, हमने बात ही कर रही सी, तो उन्होंने जब हम जा रहे थे तो वहां से उठ के कुर्सी मारी है मेरे सर के ऊपर, सिस्टर के सीट में सर मारी, चेयर मारी। कुछ हम लोग ने कुछ नहीं बोला सी, मैं बोले चलो तुमको नहीं प्रॉब्लम, चलो हम लोग चले गए। हालेलुया। मैंने कुछ गलत नहीं किया सी, मैं अपने परमेश्वर के लिए लड़ रही थी, मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी कि मुझे हक है मेरे घर में, मैं जो मर्जी। अभी कल आप अगर वर्शिप करते हो, अपने घर में आराधना करते हो, मैं बोलूँगी बंद करो, सिस्टर आपके घर में आप नहीं कर सकोगे, आप मानोगे क्या? हाँ, नहीं, उनके घर में जाए वो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालेलुया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा, वो करेगा और वो जरूर करेगा। हालेलुया। वो जरूर करेगा। क्योंकि बोलते हैं ना तो तू मेरे अभिषेक को छू, ना मेरे भविष्य वक्तों को हानि पहुंचा। हालेलुया। अगर वो अपने दासों को कोई छूता है तो बोलते हैं उसने परमेश्वर के आग के पुतली को हाथ लगाया है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 तो कभी कभी जैसे कि पौलुस, जब हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स, व्हाट इज प्रेरितों की रसूल, हाँ, या द बुक ऑफ एक्ट्स 11 उसका 19, वहां पे क्या हो गया था? यहाँ भी उसको बहुत सारा सताया जा रहा सी, तो इन लोगों ने मतलब यहाँ से वहां भाग रहे थे, क्योंकि उनको सता रही थी कि यहाँ प्रचार नहीं करना, वहां प्रचार नहीं करना, इसको प्रचार नहीं करना, यीशु मसीह के नाम में प्रचार नहीं करना, बंद करो। ये पुराने नियम में भी हो रहा है। हालेलुया। बहुत विरोध होता सी। तो तब वो जो प्रेरित थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पौलुस किधर जा रहे थे, एक जगह पे दूसरे पढ़ो बोला 11:29। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फीनके को और कुप्रुस और अनंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। किसको और वचन, किसको सुनाते थे? पहले यहूदी लोगों को वचन सुनाते थे। किसको वचन सुनाते थे? यहूदियों को वचन सुनाते थे। वो कल्ला यहूदियों को, यहाँ से अगर मारा पीटा तो दूसरे जगह पे गए, वहां से मारा पीटा तो दूसरे जगह पे गए, इधर विरोध हो गया तो दूसरे जगह पे गए। हालेलुया। मेरे को बताओ, आज लोग बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेस बना के बैठे हैं, पत्थर लगा के बैठे हुए हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहेगा जो ठाया हो जाएगा। हालेलुया। पुराने जमाने में की करते सी, आज इसके घर पे कलीसिया, कल उसके घर पे कलीसिया,
यीशु मसीह का ये पहाड़ के ऊपर पहले प्रचार, फिर दूसरे गांव में, फिर दूसरे गांव में, कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों में। हालेलुया। क्या कौन सी कलीसिया बना के रखी सी कि बाबा इसमें बैठना है, हम लोग घर जैसे बनाते एक चारों तरफ। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये फील नहीं होता कि पुराने जमाने की कलीसिया है, कभी इधर लग रही तो कभी उधर लग रही तो कभी किधर लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये लग नहीं रहा कि पुराने जमाने की कलीसिया यहाँ आई है? सिस्टर कभी हमें किधर लेके जाती, कभी किधर लेके जाती, कभी किधर बिठा देती है, लेकिन फिर भी यीशु के दीवाने, यीशु के प्यार करने वाले सिस्टर के पीछे पीछे डर बोले उधर बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस भी कभी किसके घर में संगति लगाता था, कभी किसके घर में, कभी किसके घर में। पतरस भी कभी इस घर में तो कभी उस घर में तो कभी उस घर में। हालेलुया, हालेलुया। वो एक था पे नहीं बना के रखा सी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देगा देगा। हालेलुया। सिर्फ मैं ये बोलती हूँ हमें एक जगह पे बैठने के लिए शांत हो, ठीक है, कि मैं लोगों को तर तर यहाँ वहां ना भटकू। लेकिन हाँ, अभी एक बात है, परमेश्वर ने अभी इस कलीसिया को बाहर काट देता दिखाने के लिए जगत में। हालेलुया। पहले छुपा के रखा सी, पहले घर घर में करता सी, अभी खुले में लेके आया है। हालेलुया। तो बोलते हैं जब भी आपके पास परसिक्यूशन यानी विरोध होता है, अच्छे के लिए होता है। कलीसिया हमेशा बढ़ती ही है। जब जब आपका विरोध होगा तब तब कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया। अगर एक को मारेंगे तो 10 खड़े होंगे, 10 को मारेंगे तो 100 खड़े करेंगे। कितनों को मारोगे? हालेलुया। तो बोलते 17 अच्छे होते हैं। जब इसका 11 का 20 पढ़ते हैं, उधर पढ़ो। पहले वो यहूदी लोगों को प्रचार कर रही थी, कोई बात नहीं, 1 घंटे में कुछ नहीं होता है, मैंने इतने टाइम से पानी नहीं पिया, परंतु उनमें से कितने कुपरुषी और कुरैनी थे। हाँ, यानी अभी पहले वो किसको सुसमाचार सुना रहे थे? यहूदी लोगों को। हम 11 का 20 जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है अभी वो अन्य जाति को प्रचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबतें आती है, विरोध आता है, जो आपके बारे में बुराई बोला जाता है, वो आपको मतलब जहाँ पे आप हो वहां से आपको एकदम एक रे पे लेके जाने के लिए आता है। हालेलुया। आपको नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए होता है। हालेलुया। तो जब भी आपका विरोध हो, जब भी आपके बारे में कोई चैलेंजेस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप डर मत जाना। आप ये सोचो कि मेरा अगला लेवल अब बढ़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रोफेसीज के द्वारा गलबात करता है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स, संकट क्यों आते हैं? एक तो हमें जांचने के लिए और एक हमें परखने के लिए। किस लिए? परखने के लिए। जितना कीमती हीरा उतनी ज्यादा परख। जितने ज्यादा कीमती आप होगे उतनी ज्यादा परख होगी आपकी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोल रही, जब मेरे को ये लगी सी ना, परमेश्वर, मैं आपको याद है मैं बोली थी जब मैं एक बार यीशु मसीह के बाहों में थी, अजीब सी शांति सी, वो शांति मेरे अंदर फिर से परमेश्वर ने दी थी। कौन मेरे साथ में था जब मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे? तो मैं बोली थी मेरे अंदर ना, मैं बस धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि परमेश्वर आपके लिए मैंने लहू बहाया, मेरे को इस योग्य तो समझा तूने। मेरे अंदर वो अजीब सी शांति थी परमेश्वर की दी हुई। मेरे मन में मैं बोल नहीं सकती, इतनी खुशी थी, इतना आनंद था, एक अजीब सी शांति भरी थी मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर। और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते जितना कीमती हीरा उतनी ज्यादा परख। वो बार बार, आपने कभी हीरा बनते देखा है?
जब हीरा बनाते हैं ना, उसको गोल घुमाएंगे, फिर देखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर देखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर देखते रहेंगे उसको चश्मे में से कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। हालेलुया। असली हीरा बहुत परखा जाता है, समझे? असली हीरा बहुत परखा जाता है, और जब वो परखा जाता है उसके बाद वो चमकता है और हीरा बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के आप वो हीरे हो। हालेलुया। मैंने कहा कलीसिया, आप इस कलीसिया के जो लोग हैं, परमेश्वर के वो हीरे हो। जब परख आए तो डरो मत, डरो मत, अड़े ते खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर को तो मार सकते हैं ना, प्राण को तो नहीं मारेंगे। तो मत डर, मत डर। हालेलुया। क्योंकि अगर आप हीरे हो, तो आपने कभी देखा है अगर कांच होगा ना, आप उसके ऊपर वजन रखो, वो टूट जाएगा। अगर आप कांच हो, आपके ऊपर वजन डाला जाएगा तो आप कांच टूट जाता है, हीरा कभी नहीं टूटता है। मैंने कहा हीरे के ऊपर जितना मर्जी जोर डालो, जितना मर्जी वजन डालो, वो कभी नहीं टूटता है। कांच टूट जाता है, हीरा नहीं टूटता है। हालेलुया। क्योंकि वो कीमती होता है, और परमेश्वर के लिए हम हीरे हैं, हम कीमती हैं। हालेलुया। जो लोग हैं ना, कूड़े कचरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। देखते हो क्या? जहाँ कूड़ा पड़ा है वहां पे देखोगे क्या? हाँ, क्या है कूड़े में, देखना पसंद करते हो? भंगार पड़ा है, भंगार में देखना पसंद करते हो? नहीं ना। थोड़ा सा सोने का सेट लेके आया, डायमंड का सेट लेके आया, उधर देखना शुरू करोगे। करते हो कि नहीं? हस्बैंड ने अगर थोड़ा सोने का सेट भी लाया, डायमंड का सेट भी ले आया ना, तो 10 घंटे को फोन करोगे, आज देख तो ले, व्हाट्सएप पे फोटो निकालोगे, स्टेटस में डाल दोगे, गले में डाल के दिखाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कचरे की तरफ देखना कोई पसंद नहीं करता है। हीरा, सोना, इसके तरफ देखना सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। आप वो चमकते हुए सोने बनने वाले हैं। परमेश्वर आपको चेक करना पड़ता है। बोलो, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. देखो, ध्यान से बोलो। अगर आप बोल रहे हो ना आई लव यू जीसस भाई, फिर परख भी तो होगी, परख भी होगी। तो देखो तो सही, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो बोल रहा है आई लव यू, कितना लव यू करता है मेरे से, इसको मैं परख के देखता हूँ। हालेलुया। फिर तब पता चलता है कि हम हीरा है या कांच। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो ना आई लव यू, तो वो लव यू के लिए लव यू भी खड़े हो जाओ कि हाँ परमेश्वर, जो मर्जी हो जाए, मैं तुझसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। जैसे हमारा परमेश्वर प्यार करता है, करता था, करता रहता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर था, आज सदा रहेगा। हालेलुया। कलीसिया समझ में आ रही है बात? हालेलुया। तो जब प्रॉब्लम्स आए, मुसीबत आए, डरो मत। कभी कभी परख भी होती है हमारी, हमें जांचा भी जाता है कि देखो तो सही, ये बच्चा मेरा बोल रहा है यीशु मसीह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। इसको प्यार को तो जांचो, मीटर लगा के कितना प्यारा, कि थोड़ा सा मीटर लगा के फुस हो जाता वा 0 पे आ रहा है कि 100 पे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू लर्निंग समथिंग? चाय पत्ती देखिए, टी बैग, डिप डिप डिप, हैव अ ग्रेट सिप। चाय की पत्तियों के बैग नहीं आते, गर्म पानी में डालो, टिप डिप 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 करते हैं गर्म पानी में, तब पता चलता है कि चाय पत्ती कड़क है क्या। समझ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इंडियंस चाय को जानते होंगे ना? हालेलुया। तो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो स्वाद है, तब पता चलता है जब वो गर्म पानी में जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स विल रिवील व्हाट इज इनसाइड यू, यानी प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्या है पता चल जाता है। समझते हो? किसी के ऊपर संकट आता है, क्लेश आता है, प्रॉब्लम्स आता है, बहुत मेरे घर में लड़ाई होती है, मुसीबतें नहीं जाती है, फिर क्या करते हैं हम? पीछे हट जाते हैं। फिर तो आप गर्म पानी, वो चाय की पत्ती क्वालिटी ये नहीं है अच्छी। समझ में आ रही गल? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के होंगे ना, आपका स्वाद अच्छा होगा ना, तो वो गर्म पानी में से आप वो चाय अच्छी बन जाएगी। हालेलुया। तो जब प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके अंदर क्या है वो पता चल जाता है कि कितना लव यू है परमेश्वर के लिए, कि बस परखत लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए आए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 105 उसका 18 और 19, यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता, भजन संहिता को क्या बोलते हैं? जबूर आंधी पोथी 105 105 उसका 18 और 19 में क्या लिखा है? 18 और 19। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। ये यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? यूसुफ के बारे में लिखा है। अब यूसुफ बोल सकता था मेरे बारे में इतनी बड़ी प्रोफेसियां हो गई है। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया सी, कलीसिया दर्शन दिया सी कि तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, तुम्हारे आगे चांद सितारे झुकेंगे। उसको दर्शन में परमेश्वर ने गलबात की सी। लेकिन जब वो ऐसे जेल में पड़ा तो ये सोच रहा होगा ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पढ़ो। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। हाँ, जब तक, बोलो कब तक? जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर कसता रहा, इसका मतलब है इंग्लिश में द लॉर्ड टेस्टेड। यस, करता रहा। फिर से बोलो उसको। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, कसता रहा। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड टेस्टेड। यस, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर परखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परखता है। वो बोला होगा परमेश्वर आपने मुझे दर्शन में इतनी सारी गल्ला बाता किए, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरे सामने ये झुकेंगे, वो झुकेंगे, और यहाँ तो मैं जेल में पया हूँ। मेरे खिलाफ में क्या कर रहे? जेलसी है, जलन रख रहे, मेरे बारे में विरोध कर रहे हैं लोग, मेरे ये कर रहे, वो कर रहे। हालेलुया। लेकिन फिर भी यूसुफ पवित्रताई में रहा। वो पोतीफर की पत्नी के साथ सोया नहीं। इतना हैंडसम था यूसुफ। लिखा हुआ है कि वो बहुत ही हैंडसम सी। हालेलुया। उसके आगे पीछे इतनी औरतें, खूबसूरत औरतें फिरती सी। कल्ला पोतीफर की औरत ने बहुत सारी औरतें, ब्यूटीफुल औरतें, लेकिन उसकी नजर औरतों पे नहीं थी, उसकी नजर परमेश्वर पे टिकी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसी वजह से पवित्रताई में चला। हालेलुया। परमेश्वर हमें परखता है। हालेलुया। यूसुफ जो इस परीक्षा में से होके गया, ये क्या थी उसकी? ट्रेनिंग। क्या सी? ट्रेनिंग। समझते हो? बच्चों को किधर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं माता पिता? कोई ट्रेनिंग का कोर्स देते हैं। हालेलुया। किस लिए हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं? कुछ सीखने के लिए। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमें ट्रेनिंग में से निकालता है फॉर अ बेटर ट्रेनिंग। हालेलुया। समझ आएगी? ऊपर से गई। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? ट्रेनिंग में से निकालता हुआ, ताकि आपको बड़ी आशीष बरकत मिले। हालेलुया। पैसे को कैसे हैंडल करना है वो हमें ट्रेन करता है, उसके बाद बड़ा बिजनेस देता है। अगर आपको आज बड़ा बिजनेस दे दिया और आपको पैसे हैंडल करने नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा? समझो, आपको परमेश्वर ने लाख रुपए दिए, आप परमेश्वर को बोलते करोड़ रुपए दो, करोड़ रुपए दो, करोड़ रुपए दो।
आपने परमेश्वर ने चलो दे दिए और आपको उसके हैंडल करने नहीं आया, तो आप क्या करोगे? वो करोड़ रुपए वेस्ट में गए कि नहीं? तो पहले परमेश्वर आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, वो 1000 रुपयों को तुमने कैसे बिजनेस करना है। जब आप 1000 रुपए से सीख जाते तो आपको लाखों में पहुंचाता है। जब आप लाख रुपए का बिजनेस करना मेंटेन कर जाते हो तो आपको करोड़ों में पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बाप अपने 18 साल के नीचे वाले बच्चे के हाथ में गाड़ी तो नहीं देता है कि देता है लो ये लो बुलेट लो, ये लो गाड़ी लो, चला लो। नहीं ना, क्यों? ठोक देगा। हालेलुया। क्या करेगा? ठोक देगा गाड़ी को, क्योंकि उसको है नहीं अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। तभी देगा जब आपके पास वो सिस्टम होती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हालेलुया हमें ट्रेन करता है। जैसे कि जवान लोग पंजाब के बाप जो होता है ना बेचारा, इतना मेहनत करके, इतनी कमाई करके, इतना कुछ करके बंगले बना के देता है, कोठियां खड़ी करके देता है बच्चों के लिए, बुलेट लेके देता हुआ। बच्चे की कर रहे हैं? बाप के इसके ऊपर बुलेट चला रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आए थे। जब उसको खुद कमाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। हालेलुया। बच्चों को कोठियां बना के मत दो, बुलेट लेके मत दो, उनको परमेश्वर का वचन दो, उनको परमेश्वर में चलना सिखाओ। हालेलुया। ऐसे हजारों कोटियां परमेश्वर उनके लिए देगा कि मैं इनको बुलेट दूं लेके, मैं इनको कोठी बना के दूं। उनको एक इंसान बनाओ पहले, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ पहले। हालेलुया। समझ में आ रही गल? कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र, बोलो चरित्र। चरित्र को हैंडल करना बहुत जरूरी है, तभी आपको बड़ी आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे चरित्र को बना, मेरे चरित्र को बना। बोलो बोलो बोलो। सुलेमान, इतना बड़ा राजा सुलेमान, उसका जो बेटा रिहोबाम था। सुलेमान इतना बड़ा राजा, ये सारा कुछ राज था उसके पास, लेकिन उसका बेटा रिहोबाम, जब रिहोबाम के हाथ में आया 3 साल में सारा धन दौलत चला गया। सोचो, एक बाप ने इतनी बड़ी जायदाद कमा के रखा, जब बेटे के हाथ में गया 3 साल में सारा कुछ उड़ा दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? He lost everything. हालेलुया। इतना बड़ा धरती के ऊपर होते, अगर कोई राजा बुद्धिमान सी तो वो सुलेमान सी, सबसे बड़ा राज था उसका, लेकिन रिहोबाम ने 3 साल में सारा कुछ उड़ा दिया। कोई कैरेक्टर नहीं थी उसका, रिहोबाम का कैरेक्टरलेस पर्सन था वो। हालेलुया, हालेलुया। एक गलती, सब कुछ पानी में। हालेलुया। यूसुफ की परीक्षा हुई, वो परीक्षा में से होते गया, लेकिन हर एक परीक्षा में वो सफल हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसके हालेलुया, परमेश्वर उसके संग से। जैसे नबूकदनेस्सर, आज के वो दुनिया के जो नबूकदनेस्सर हैं, आपके आगे घुटने टेकेंगे, मैंने कहा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आजकल अभिषेक के साथ गेम खेलते हैं। अभिषेक समझते हो? जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है वो अलग होता है। अभिषेक के साथ गेम खेलते हैं। हम अभिषेक को बेच नहीं सकते। We cannot sell the anointing. हम परमेश्वर के अभिषेक को बेच नहीं सकते। खिलवाड़ करके रखा है परमेश्वर के अभिषेक का। क्या मैंने, परमेश्वर ने जो मुझे मसा किया, अभिषेक किया है, क्या मैंने परमेश्वर को कुछ दिया है? क्या बोलते तुम्हें मैंने फ्री में दिया, तुम फ्री में दो। ये ऐसा कौन सी प्रार्थना थी? आओ मैं तुम्हारे लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूँ, ये ले आओ।
समझ जाओ। स्पेशल प्रार्थना कर रही हूँ, ये लेके आओ। पहले ही बंदा इतना बेचारा तकलीफ में है, प्रॉब्लम से, मुसीबत में है, ये क्या होने जा रहा है? तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, ये हुआ जा रहा है, स्पेशल प्रार्थनाएं हो रही है। एक एक बेचारे बीमार लोग रुके रहते हैं लाइन बना के कि हमसे कब मिले, कब मिले, कब मिले, और जब टर्न आता है तो पता चला निकल के चले गए। परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं सभी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़त की वजह से लोग दूर होते जा रहे हैं, और इसी वजह से परमेश्वर ने इस कलीसिया को खड़ा किया ताकि वो मिसाल बन के खड़ी हो जाए। आप सच बोल रहे हैं, ये कलीसिया एक बड़ी मिसाल बन के उठने वाला है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए इसका चर्चा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते जब दुख आते, तकलीफ आते, मुसीबतें आते तो डरो मत, डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। मत डर, मैं तेरे नाल नाल, मैं तेरे नाल नाल रहता हूं। बोलते परख के देख, परमेश्वर की ना भला है। हालेलुया। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, आज हमें एक होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक लकड़ी देखिए, एक लकड़ी तोड़ो तो टूट जाती है, अगर इस लकड़ी का बंडल 10 बनाओ तो क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो ना। हालेलुया। तो एक बन जाओ, क्योंकि जब हम एक बनते तो हम मुक्का बन जाते हैं दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।